टॉप ट्रेडेड कॉइन्स ऑन बाइनेंस। मतलब कि बाइनेंस पे कौन से कॉइन्स हैं जिन पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं स्ट्राइक प्राइस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और इवन दिखाऊंगा लाइव प्रोसीजर जो एज़ यूजुअली मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ। टॉप ट्रेडेड कॉइन्स भी आपको दिखाऊंगा, आपने किस तरह से यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करने हैं ये भी मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बाइनेंस पे न्यू कॉइन जो लिस्ट होना था वो लिस्ट हो चुका है, उसका नाम है पोर्टल। और पोर्टल के रिलेटेड मैं आपको अपने कम्युनिटी ग्रुप में बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा कि इस कॉइन को अगर हम स्पॉट ट्रेड के लिए यूटिलाइज करेंगे तो हमारा टारगेट क्या होगा और हमारा एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है। और अगर आपने मेरा कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और आपने वीडियो को लाइक करना है, आगे शेयर भी करना है। अच्छा, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने आ जाना है बाइनेंस के होम पेज पे, और होम पेज पे आने के बाद भाई ये सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा होगा ना। ये सर्च का ऑप्शन है, आपकी आंखों के सामने चीज़ें बड़ी होती हैं। सिंपली हम इस सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है जी, कि टॉप ट्रेड में अब हमें वो कॉइन्स मिलेंगे जो टॉप ट्रेडेड कॉइन्स हैं जिन पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं। और मज़े की बात है, बिटकॉइन नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे सोलाना है। अब आप खुद जो है वो अंदाज़ा लगाएं कि बिटकॉइन नंबर 2 पे क्यों है और सोलाना नंबर 1 पे क्यों है। क्योंकि मेरे भाई ये जो टॉप ट्रेड की लिस्ट है ना, ये सिर्फ 24 घंटे तक वैलिड है, 24 आवर। और 24 आवर में बाइनेंस पे फ्यूचर ट्रेड, मार्जिन ट्रेड, स्पॉट ट्रेड, इवन बाइनेंस पे जितनी भी ट्रेडिंग है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोलाना को यूटिलाइज किया गया है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन इसका रीज़न ये है कि आज सुबह ही मैंने सोलाना पे ट्रेड ली थी 122 पे, और मेरा टारगेट था 126। और ऑनेस्टली मेरा टारगेट ऐसे हिट हुआ जैसे मैंने एक आंख बंद की और फिर मैंने खोली और मेरा टारगेट हिट। ठीक है मेरे भाई, ये हैं वो टॉप ट्रेडेड कॉइन्स, और इन कॉइन से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब आपने इन कॉइन्स को कैसे यूटिलाइज करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1 पे हमारे पास सोलाना है, और उसके अलावा नंबर 2 पे हमारे पास बीटीसी है, नंबर 3 पे है पिक्सल। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई कि यार नंबर 3 पे इथीरियम क्यों नहीं है, ठीक है, या फिर बीएनबी क्यों नहीं, अब ये पिक्सल क्यों है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो क्यों रहा है। क्योंकि पिक्सल को लोगों ने सेल छोड़ मारा है अच्छे तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा एक्सआई है, जैस्मे है, हाई है, एक्सआरपी है, एडीए है, डॉज कॉइन है। एडीए जो कॉइन है ये मेरा पर्सनल फेवरेट कॉइन है, क्योंकि जिन लोगों को पता है कि ये मेरा पर्सनल फेवरेट कॉइन क्यों है वो रिलेट कर सकते हैं मेरी बात से। और इसके अलावा सीके भी है, कोटी है, एपीटी, शिब, फिल, इथीरियम, मैटिक। अच्छा, इथीरियम नंबर 18वें पे, यानी कि 18th नंबर पे है इथीरियम। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि इथीरियम नंबर 18वें पे है और सोलाना नंबर 1 पे है। ये इसका छोटा सा रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो लिस्ट है ना टॉप ट्रेड की, ये आपको 5 मिनट 10 मिनट में ना आपको अपडेट होके मिल जाएगी। अब मान लें एक कोई ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसने बहुत सारे पैसे भर के लगा दिए किसमें, किसी लो वॉल्यूम कॉइन में। जैसे ही भर के लगाए उसका डेटा रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड होने के बाद वो टॉप ट्रेड की लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा, बाकी कॉइन्स नीचे आ जाएंगी। तो ये एक एक सिस्टम है, ठीक है, इसीलिए जो है वो रैंकिंग ऊपर नीचे है। लेकिन ओवरऑल 24 आवर में ये जो कॉइन्स होते हैं ना, ये रिटर्न्स अच्छा देते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप इसमें से कोई एक कॉइन यूटिलाइज करना चाहते हैं तो क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हम जैस्मे को सिलेक्ट करते हैं, आपने नोट करना है कि इन कॉइन्स में से आपने अंडर $1 वाला कॉइन ही सिलेक्ट करना है। अब मैं जैस्मे को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगा, बेसिक से बेसिक स्ट्रक्चर के, बिगिनर से बिगिनर बंदे को भी समझ में आए कि जब हमने किसी भी कॉइन को बाय करना है तो क्या चीज नोट करनी है। मेरे भाई ध्यान से देखो यार। तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर लगे हुए हैं, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये इंडिकेटर मैं अपनी ट्रेड के लिए यूज करता हूँ बेसिकली, जिनसे मैं सिग्नल्स भी बनाता हूँ और बहुत सारी और भी चीजें हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप नंबर 1। हमने कॉइन सेलेक्ट किया, कॉइन सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या चीज चेक करना है, नंबर 1 पे हमने चेक करना है मेरे भाई वॉल्यूम। ठीक है जी, 24 आवर का हमने वॉल्यूम चेक करना है। कॉइन की प्राइस कितनी भी हाई हो डाउन हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने वॉल्यूम चेक करना है। हमने कॉइन का वॉल्यूम चेक नहीं करना, हमने उस कॉइन का वॉल्यूम यूएसडीटी में चेक करना है कि कितने मिलियंस में है या फिर बिलियंस में है। क्योंकि जिस कॉइन का वॉल्यूम जितना ज़्यादा अच्छा होगा वो कॉइन फ्यूचर में उतना अच्छा हमें रिटर्न देगा, इतना ही अच्छा हमें प्रॉफिट मिलेगा। सबसे पहले मेरे भाई इस सेक्शन पे जहाँ पे आपको ये रेड कलर का कर्सर नज़र आ रहा है ना, ये वॉल्यूम है, आपने वॉल्यूम चेक करना है।
वॉल्यूम चेक करने के बाद स्टेप नंबर 2, आपने 24 आवर का लो चेक करना है और 24 आवर का हाई चेक करना है। ये दो चीजें आपने मस्ट चेक करनी है। आपने देखना है कि जिस कॉइन पे हम ट्रेड कर रहे हैं वो 24 आवर्स में हाई कितना जा चुका है और 24 आवर्स में लो कितना जा चुका है, ठीक है। और फिर आपने करंट प्राइस चेक करनी है कि करंट प्राइस लो के करीब है या हाई के करीब है। अच्छा, इसके अलावा हमें आइडिया चाहिए कि कॉइन स्ट्रांग है या नहीं है, उसका डेटा क्या है। तो हमने इन्फो पे क्लिक करना है। इन्फो पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे अब हमारे सामने कुछ डेटा भी आ जाएगा और यहाँ पे हमें उस कॉइन की रैंकिंग, उसका मार्केट कैप और इसके अलावा हमें ये भी पता लगेगा कि वो ऑल टाइम हाई कितना गया था, ऑल टाइम लो कितना गया था, उसकी करंट प्राइस हाई के करीब है या लो के करीब है। और इसके अलावा अब देखें, ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो, आपको नॉलेज हो क्रिप्टो करेंसीज के रिलेटेड। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी उतना ही आपका जो ट्रेडिंग करियर है वो फिल्टर होता जाएगा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें लाजमी चेक करनी है। अब देखें, सब कुछ चेक करने के बाद अब हम आ चुके हैं ग्राफ में। ये है मोस्ट डिफ़िकल्ट जोन ऑफ ट्रेडिंग। यूँ समझें ये डिफ़िकल्ट जोन है, क्योंकि ग्राफ जब सामने आता है ना, बड़े बड़े ट्रेडर्स ने उनके पसीने निकल जाते हैं। इवन भाई मुझे भी रीड करना नहीं आता, मैं खुद भी बिगनर हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करना है ट्रेड को एनालाइज करने के लिए। पहले 15 मिनट्स था, अब हम 1 आवर पे इसको चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, नो सपोर्ट नो रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरे भाई मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है, ठीक है। अब देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ऐसा लगता था कि मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद फिर जो है वो मार्केट ने यहाँ पे अपना मोमेंट है वो चेंज किया है। अब यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम है और 4 आवर के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना ज़्यादा ऊपर गई है। ऐसा लगता है कि ये सप्लाई और डिमांड वाला सीन हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। अब देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं मेरे भाई। ये मार्केट का एक स्विंग है। मार्केट यहाँ से एक और डिप लेगी, डिप लेने के बाद दोबारा ऊपर निकल सकती है। ये डिप है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है ताकि हमें नॉलेज हो कि जो कॉइन है जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं उसकी सपोर्ट क्या है, उसकी रेजिस्टेंस क्या है। अगर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है तो हमने ब्रेकआउट का वेट करना है, एंड देन ब्रेकआउट के बाद भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अब ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ अगेन कि आपको नॉलेज हो, आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जब आप ट्रेड करें। सबसे पहले आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है एंड देन आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चेक करना है। और इसके अलावा आपको जस्ट एग्जांपल दूं कि आप बिगनर से भी बिगनर हैं, आपको ना सपोर्ट का पता है ना रेजिस्टेंस का और ना ही मार्केट ट्रेंड का। तब आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन है स्क्वायर का। सिंपली हम इस स्क्वायर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब क्या करना है, आप जिस कॉइन पे ट्रेड करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, ठीक है, उसका आपने ग्राफ ओपन करना है। उसके ऊपर जब स्क्वायर का ऑप्शन आएगा आपने वहां पे क्लिक करना है। आपके सामने अब क्या होगा, स्क्वायर में बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स उस कॉइन के रिलेटेड अपना रिव्यू शेयर करेंगे, सिग्नल्स भी आपको देंगे, अपना टेक्निकल एनालिसिस भी शेयर करेंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों से आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, आपको आइडिया होगा, ठीक है। क्योंकि आप तो बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि ये कॉइन कितना ऊपर जा सकता है, कितना नहीं जा सकता। तो बाइनेंस स्क्वायर को अगर आप यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइज करने के बाद एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कॉइन बाय करने जैसा है या नहीं है। क्योंकि बाइनेंस स्क्वायर पे प्रोफेशनल ट्रेडर्स, टेक्निकल ट्रेडर्स, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स सारे ही अवेलेबल होते हैं और वो अपने रिव्यूज़ को, अपने आइडियाज़ को पोस्ट कर करके शेयर करते रहते हैं। तो आपने बाइनेंस स्क्वायर को यूज़ करना है किसी भी कॉइन का आइडिया लेने के लिए। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तब भी आपने बाइनेंस स्क्वायर को ही यूज़ करना है। आप चाहें तो CMC को भी यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग व्यू के आइडियाज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वार्निंग दूं, आईडीए को जस्ट आपने आईडीए तक ही रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको वहां पे किसी की पोस्ट मिले कि 100% कन्फर्म्ड बाय कर लें, आपने बाय करना है। आपने बाय बिल्कुल भी नहीं करना, आपने कंफर्मेशन लेनी है, आपने अपनी रिसर्च करनी है। रिसर्च करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ अब मुझे प्रॉफिट हो सकता है, तब आपने इस कॉइन को बाय करना है। और इसके अलावा आपके साथ एक और बात शेयर कर दूं कि फॉर सपोज आपके पास $100 हैं, तो मेरे भाई एक कॉइन में मत चिपका दिया करो सारे पैसे यार, ठीक है। क्या होगा फिर, होगा ये कि अगर उस कॉइन की मार्केट साइडवेज चली गई, आपका पैसा स्टक हो जाएगा। इस बीच में बहुत सारे कॉइन्स आएंगे पंप डंप, उनको आप देखोगे, आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा फील होगा। अब मैं क्या बताऊं,
तो आपने ये मिस्टेक भी नहीं करनी है, ठीक है मेरे भाई। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो आगे यूटिलाइज करना है। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको पर्सनली करके दूं, तो आपने उस क्रिप्टो कॉइन को पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, शेयर के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आपने उस कॉइन के स्क्रीनशॉट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने मेरे कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करना है। वहाँ पे मेरे भाई आप ये स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं और मैं आपको पर्सनली और फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एनालिसिस करके दे दूंगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।